पाठ 3 रक्षाबंधन का त्योहार। हमारा देश त्योहारों की भूमि कहलाता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, किंतु रक्षाबंधन का त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। राखी का बंधन रक्षा का बंधन माना जाता है, इसलिए इस त्योहार को रक्षाबंधन कहते हैं। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य छात्रों को रक्षाबंधन के त्योहार से अवगत करवाना है, इसके महत्व को बताना है। बताइए रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है। चैप्टर पढ़ते हैं। रक्षाबंधन के बारे में आप सभी को पता होगा, सभी मनाते होंगे त्योहार को कि भाई बहनें भाइयों के राखी बांधती हैं, कलावा भी बांधते हैं, बहुत सारे इसमें वो होते हैं। अभी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन के महीने में पूर्णिमा को यह त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें नए कपड़े पहनकर मिठाई रोली व अक्षत से थाली सजाती हैं, भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांधती है, फिर उसे मिठाई खिलाकर उसकी मंगल कामना की दुआ करती है। भाई भी इस दिन संकल्प लेता है, अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और अपनी बहन को उपहार देता है। जब राखी बांधते हैं तो फिर भाई कुछ गिफ्ट देते हैं, कई बार पैसे भी देते हैं। और इस दिन भाई ये संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी बहन की रक्षा हर तरह से, मतलब बहन का साथ दूंगा हमेशा। रक्षाबंधन एक प्राचीन त्योहार है। प्राचीन समय में ब्राह्मण ब्राह्मण सावन की पूर्णिमा से एक हफ्ते पहले एक पात्र में मिट्टी भरकर उसमें जौ बोते थे। एक सप्ताह में वे छोटे छोटे पौधे बन जाते थे। ब्राह्मण उसे राजपूत सेनानियों की कलाइयों पर बांधते थे और युद्ध में उनके विजयी होने की कामना करते थे। अब इसमें जो बोते हैं, शायद दशहरे पे हम लोगों के यहाँ, आप लोगों के यहाँ ये आपने देखे होंगे, एक मिट्टी के बर्तन में कुछ बोते हैं, फिर वो उग जाते हैं, वो नोरते बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, प्राचीन समय में जो ब्राह्मण लोग थे वो करते थे इस काम को। फिर उसमें से जो पौधे बनते थे छोटे छोटे, उनमें राजपूत सेनानियों की कलाइयों पर बांध और युद्ध में, ताकि वो जीत जाए। पहले तो युद्ध होते रहते थे, राजा महाराजा होते थे, एक राजा दूसरे राजा से युद्ध लड़ता रहता था, उसको उसका राज्य जीत लेता था तो वो भी राज्य उसी का हो जाता था। पहले ऐसा नहीं था कि भाई अब वोट डलती है प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो राजा जीत जाता था युद्ध में वही राजा, तो विजय होने की कामना करते थे, फिर जो राजा थे वो उनको पैसा देते थे। धीरे धीरे इस प्रथा के स्थान पर रेशम के धागों से बनी राखियां बांधी जाने लगी। तो जब तो वो पौधा बांध रहे हैं, जो कि टूट भी सकता है, वो बारीक सही तो होता है वो, लेकिन उसके बाद रेशम के धागों से बनी राखियां बांधी जाने लगी, जो आज तक भी चल रही। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार असुरों के राजा बलि ने महायज्ञ के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया था। एक तो कहानी यह है कि ब्राह्मण जो होते थे, फिर राजा के बांधते थे, फिर राजा के जीत होने की कामना करते थे, फिर उन्हें पैसा मिलता था। दूसरी कहानी क्या है कि असुर मतलब राक्षस के राजा बलि ने एक यज्ञ किया और उस पर स्वर्ग पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तो भगवान जी ने भगवान विष्णु से रक्षा कहा कि वे हमारी रक्षा करो, यहाँ पे तो जो राक्षस हैं वो कब्जा कर लेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा बलि के पास पहुंचे। वहां उन्होंने बलि से 3 पग भूमि भिक्षा में मांगी। तो उन्होंने राजा बलि के पास गए और कहा कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो भिखारी हूँ, मुझे थोड़ी सी 3 कदम की जमीन दे दो। बलि के वचन देने पर उन्होंने 3 पग में आकाश, पाताल और पृथ्वी को नापकर बलि को रसातल में भेज दिया। पहले क्या होता था, यदि उन्होंने वरदान दे दिया तो उसको वापस नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने वचन दे दिया और उन्होंने 3 पग ऐसे लंबे लंबे पग रखे कि एक में आकाश, एक में पाताल और एक में पृथ्वी, तीनों को ले लिया और उनको जमीन में भेज दिया। वहीं बलि ने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को पुनः प्रसन्न कर लिया और वरदान में उनसे हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। अब उन्होंने सारी जमीन वमीन तो ले ली, भगवान विष्णु ने सब जमीन ले ली बलि से, ब्राह्मण का वेश धारण करके। अब बलि ने क्या किया, उनके साथ उनकी भक्ति की और उनसे वचन ले लिया कि अब तुम हमेशा मेरे सामने रहो। इससे देवी लक्ष्मी को बहुत चिंता हुई और नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास गई और उसे रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया
तथा बदले में भगवान विष्णु को वचन के बंधन से मुक्त कराया। अब वचन उन्होंने दिया बलि ने, तो उन्होंने सारी जमीन उनको दे दिया, आकाश पाताल पृथ्वी सब मिल गए भगवान विष्णु को। लेकिन विष्णु ने भी वचन दे दिया कि मैं भी तेरी एक इच्छा पूरी करूंगा। तो बलि ने क्या कहा कि तुम हर समय मेरे सामने रहोगे। अब जो लक्ष्मी जी थी, उन्हें चिंता हुई, वो उनकी वाइफ थी। उन्होंने कहा भाई ये तो हर समय वहीं पे रहेंगे, अब मैं तो अकेली रह जाऊंगी। उन्होंने नारद जी से सलाह की कि मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा कि तुम जाओ, उनको अपना भाई बना लो, बलि को, और उनसे एक वचन मांग लेना। तो उन्होंने ऐसे ही करा, वो गई वहां पर, बलि को भाई बना लिया, रक्षा सूत्र बांध दिया। तो बदले में उनके भाई ने कह दिया कि भाई सही है, ले जाओ भगवान विष्णु को, उनके बंधन से मुक्त करा लिया। तब से श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो तदभी से ही ये हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। शुद्ध लेखन, शब्दार्थ। अब आपको पता चल गया ना रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों के माथे पर क्या लगाती हैं? तिलक लगाती हैं, रोली का। असुरों का राजा कौन था? बलि। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा। बलि को रसातल में किसने भेजा? विष्णु ने। देवी लक्ष्मी ने किसको अपना भाई बनाया? बलि को। हमारा देश त्योहारों की भूमि कहलाता है। राखी का बंधन, राखी का बंधन, रक्षा का बंधन। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भगवान विष्णु ब्राह्मण बनकर बलि के पास पहुंचे, और नारद की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास गई। सी आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ व्याकरण। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्य को बहुवचन में बदलें। भाई बहनों बहन को उपहार देता है। भाई बहनों को उपहार देता है। मैं रंग बिरंगी राखियां लाई हूं। बहन अक्षत रोली से थाल थालों को सजाती है। बहनें भी कर सकते हैं। दुकानों पर राखियां सजी थी। वाक्य प्रयोग। इस चित्र को देखिए और बताइए कौन सा त्योहार है। दिवाली है। और इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, क्या क्या करते हैं आप लोग दिवाली पर। बाकी रक्षाबंधन के त्योहार तो मनाते ही हैं, सभी मनाते हैं, भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक होता है। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।